तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी से, ये पतियों के लिए भी वचन है और पत्नी के लिए भी वचन है, दोनों एक साथ प्रेम रखें, लोगों के बीच में मत घुसें, मत मौका दें लोगों को। वो लोग आपके रिश्ते को खराब कर देंगे, आपको तोड़ देंगे। तो जिस दिन आप अपनी पोजीशन का सही आदर करना सीख जाएं कि मेरी पोजीशन क्या है, मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है, ये वही हस्बैंड था जिसके साथ आप बैठे थे पहले दिन, जिसके साथ आपने बात की थी, वो वही पत्नी है जिसके साथ आपने मैरिज करके उसे अपने घर में लेकर आए हो। जब आप आज आपका प्रेम ठंडा हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं शैतान आपके बीच में कार्य कर रहा है और झगड़े उत्पन्न कर रहा है लोगों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा। तो आप ये ना समझे कि लेडीज एक पैर की जूती है, वो जूती नहीं है। वो आपकी, अगर जूती से ही नीचे करना होता परमेश्वर ने, तो वो आपकी पैर की हड्डी से वो निकालता, और उसने आपकी पसली से निकाला। उसे समझे, उसे आदर दें। एक पत्नी किसके समान है? एक प्रॉपर्टी के समान। आपने कैसे संभाल के रखना है उसे। एक इंसान जब एक प्रॉपर्टी लेता है, उसके बीच में जब वो इन्वेस्ट करता है, वो आप सोचो कितनी कदर होती है उस जमीन की, सफाई से लेके हर एक चीज जो जमीन को करता है, खेती करता है उसके बीच में, तब वो फल देती है। ऐसी ही पत्नी है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे कि मैंने अपनी पत्नी की कैसे कदर करनी है, कैसे उसे संभालना है, कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, आप सोचो कि आप कहां तक जा सकते हो। तो मैं पत्नियों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पति आपकी इज्जत कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ, तो आप खल्ली उड़ाएं, उसकी इज्जत ना करें, लोगों के बीच में उसका ठट्ठा करें, मजाक करें। आप सोचो कि वो खुदा का नबी जो दास था, प्रॉफिट था, कुछ भी आप कह सकते हैं दाऊद को। जब मीकल ने, जो उसकी रानी थी, तो उसने अपनी सहेलियों के बीच में अपनी पति की इंसल्ट की थी। तो आप सोचो कि परमेश्वर ने वो बात जब सुनी, तो परमेश्वर उसकी जो गर्भ था उसको बंद कर दिया। तो कई चीजें मैं पत्नियों को भी बताना चाहता हूँ कि वो चीज ना करें। जिस दिन आप अपने पति के खिलाफ होकर कोई काम करती हैं, तो परमेश्वर वो देखता है, वो आपकी ब्लेसिंग को रोक देता है। उसे संभालना है। कैसे वो मीकल ने जब की, तो उसने सिर्फ असेलियों के सामने बात नहीं की, उसने वो एक कोठली के बीच में थी, महल के बीच में थी वो। तो आप सोचो उसने बात की, तो परमेश्वर ने तुरंत प्लान किया तो उसकी गर्भ को बंद कर दिया। अपनी आशीष को बंद मत करें। अपने पति के साथ ऐसे रहें जैसे आप जिस दिन आपने मैरिज किया, अपने पति को जब आपने पसंद किया, तो आप कैसे सोचो कि कैसा रिश्ता था आपका, वैसा ही रखें। लोगों को मत घुसने दें अपने रिश्ते के बीच में, मौका मत दें लोगों को। वो वही लोग हैं जो आपके रिश्ते को देख के खुश नहीं हैं। तो आपने अपने हस्बैंड की कदर करनी है और उसके पीछे चलना है। तो मैं दोनों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने रिश्ते को पवित्र रखें, इधर उधर बातें मत करें। एक पति भी जब अपनी पत्नी से बाहर जाता है, बल्कि हर चीज कर देता है वो, तो आप सोचो कि दोनों की गलती है, एक पर्सन की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं कमी होती है, कहीं ना कहीं वचन टूटता है, तो दोनों के बीच में शैतान अटैक करता है। तभी एक लेडीज एक दूसरे जेंट्स को ढूंढती है, जो पति है एक दूसरी लेडीज को ढूंढता है। क्यों? वो प्यार ढूंढता है। वो प्यार जिस दिन आपने शादी की थी, वो प्यार आपको याद है? जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ वायदा किया था, आपको याद है? तो इस चीज को समझें। लोगों को मौका मत दें, क्योंकि वही लोग आपके घर के अंदर ही होते हैं। वो लोग जो छुरियां चलाते हैं और काटते हैं, वो लोग, तो जिससे आपका रिश्ता डाउन होता है। तो मेरा यही एक मैसेज था कि आपने अपने पति के साथ, और पत्नियों को भी मैं यही कहता हूँ, अपने पतियों के साथ सही रहें, बेविचार ना करें, गलतियां ना करें, पाप ना करें, अपने पति के साथ झूठ ना बोले, अपनी पत्नी के साथ झूठ ना बोलें, उसे बताएं, उसके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, और देखो परमेश्वर आपको कहां तक लेके जा सकता है। और मेरा वचन देने का यही मैसेज था कि आप समझें अपने पति को,
वो वही इंसान है कि जिसने अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा दी आपके लिए। वही एक पत्नी है जिसने अपनी पूरी उम्र, जिसे आप घर में लेकर आए हैं शादी करके, पूरी उम्र उसने लगा दी है आपके साथ निकालने की। वो लेडीज अपना शरीर खराब करती है जब उसके बेबी होता है, जब उसकी प्रेगनेंसी होती है, तो आप सोचो अपना पूरा शरीर वो खराब कर लेती है। किसकी वजह से? एक पति की वजह से, ताकि वो रिश्ता बना रहे। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रेम करें अपनी पत्नी के साथ और पति के साथ, और इज्जत करें दोनों की। ऐसे रहें, अच्छे कपड़े डाल के, अच्छी ब्रांड अपना पूरा बना के परमेश्वर का सही रह के देखो परमेश्वर फिर हम कैसे आपको कितनी दूर तक लेके जाता है। लोगों को मौका मत दें। जब भी आप अपनी पत्नी को अच्छी बनाएं, उसे अपनी पत्नी को अच्छा रखें, उसके साथ बातचीत अच्छा बॉन्ड रखें उसके साथ, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जाने।